हालेलुया। आज परमेश्वर की इस हजूरी में हम आपका स्वागत करते हैं। सबसे पहले हम धन्यवाद करते हैं हमारे परम प्रधान परमेश्वर यीशु मसीह का, उस अब्राहम के परमेश्वर का, जिसने हमें आज की प्यारी शाम दी। और हम अपने फेसबुक पेज पे आप सबका स्वागत करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की हजूरी के लिए। और जितने भी जन इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए, जो आगे जुड़ेंगे, मैं कहना चाहता हूँ कि वो सब जन आज हम सब जन मिलकर आज परमेश्वर की महिमा करेंगे, आज परमेश्वर की आराधना करेंगे, क्योंकि आराधना में है चंगाई और आराधना में है छुटकारा। हालेलुया। और आज की आराधना आप सबके जीवन में आशीष लेके आएगी। आज का वचन आप सबके बंधनों को तोड़ेगा। हालेलुया। हम अपने इस पेज के ऊपर आप सबका स्वागत करते हैं और परमेश्वर की हजूरी में आप सबका स्वागत है। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और आप जिस भी जगह पे बैठे हैं अपनी आंखों को बंद करेंगे और सब जन प्रार्थना करें। इस महान सुशक्तिमान सेवित खुदा, आपके पाक पवित्र चरणों में आते अपना सर झुकाते धन्यवाद करते समय के लिए परमेश्वर, जो आज आपने हमें बख्श दिया। परमेश्वर धन्यवाद करते हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब जन अपनी आंखों को बंद करते हुए और सच में पवित्र आत्मा की मदद को मांगेंगे, उसकी सहायता को मांगेंगे, क्योंकि वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। वो हमें मदद करता है कि कैसे हमें यीशु मसीह के और करीब जाना है, कैसे उसकी आराधना हमें करनी है। आइए हम सब जन पवित्र आत्मा का वेलकम करेंगे, उसका स्वागत करेंगे, उसे पुकारेंगे, उसे कहेंगे कि पवित्र आत्मा आज की शाम हम सब के लिए आशीष की शाम हो जाए। आज की शाम, आज का वचन और आज की आराधना हम सब के लिए आशीष का कारण हो जाए। आज की आराधना से परमेश्वर को महिमा मिले, आज के वचन से परमेश्वर को आदर मिले, क्योंकि वो आदर के योग्य है। वो महान परमेश्वर है, वो सच्चा खुदा है, वो विश्वास योग्य हमारे बीच में मौजूद है, वो हाजिर है हमारे बीच में। उसकी हजूरी को हम महसूस करते हुए उसके नाम को ऊंचे पे उठाएंगे। आइए हम जो भी भजन गाते हैं, हम सब मिलकर उसकी हजूरी को महसूस करते हुए, इस गीत को गाते हुए हम अपने प्यारे खुदा की आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। Yeah.
जगह पे बैठे हो, अपनी आंखों को बंद कर अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएं। हालेलुया। सब प्रार्थना करें, जितने भी इंसान इस समय ऑनलाइन हमें देख रहे हैं, वो सब जन प्रार्थना करें। हालेलुया।
बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि खुदा का दास जो भी वचन को हमारे बीच में बांटे और खुदा में सामर्थ्य दे और मसा से भरे, और जो भी वचन दिया जाए वो हमारे हृदयों की पट्टियों में लिखा जाए और हम उससे 100 गुना फल देने वाले। आइए इस समय हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए, इस समय और इस पल के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके दास के लिए प्रभु यीशु मसीह, जो आपका वचन प्रभु इस समय हमारे बीच में बांटने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, और जो वचन भी प्रभु वो हमारे बीच में बांटे प्रभु यीशु मसीह, वो वचन हमारे हृदयों की पट्टियों में लिखा जाए प्रभु यीशु मसीह, उससे हम आपको 100 गुना फल देने वाले हो सके परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह अपने दास को प्रभु दुनिया मसा करना परमेश्वर यीशु मसीह, प्रभु जो हमें वचन दे प्रभु यीशु मसीह, हम उस वचनों को प्रभु यीशु मसीह अच्छे से सुने प्रभु और उन पे मनन करें प्रभु, उन पे चले प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह। प्रभु मैं बाकी के प्रार्थना को प्रभु आप सब कुछ आपके हाथों में देती, सब कुछ यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और नाम से आमीन। हालेलुया। ठीक है, अभी हम आज के वचन जो भी प्रभु ने हमारे हृदय में डाला है वो आप सबके लिए हम पढ़ेंगे। हमारी बहन आपके लिए ये वचन को पढ़ेगी। अगर आपके पास बाइबल है तो प्लीज आप अपनी बाइबल आज के अध्ययन के लिए, आज के वचन के लिए लूका रचित सुसमाचार द गॉस्पेल ऑफ सेंट लूक और उसके 8 अध्याय में एक बहुत ही खूबसूरत हम कहानी को पढ़ते हैं। सो आप लूका 8 अध्याय खोलिएगा और उसके 22 वचन से लेकर के 25 वचन तक आज हम उसे पढ़ेंगे और डेफिनेटली परमेश्वर आज हम सबको बहुत बहुत इन वचनों के दौरान ब्लेस करेंगे। सो हमारी बहन आज इस वचन को पढ़ने में हमारी अगुवाई करेगी। एक बार फिर मैं आपको बोल रहा हूँ, लूका 8 अध्याय उसके 22 वचन से लेके 25 वचन तक हम आज के वचन को पढ़ेंगे। आइए हम इस वचन को पढ़ेंगे। फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चले। अत उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वह जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वह थम गए और चैन हो गया। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, ये कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वह उसकी मानते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस प्यारे खूबसूरत वचनों के लिए जो अभी हम सबके सामने जो है पढ़े गए थे। और आप सब ने इन वचनों को बहुत ही ध्यान के साथ सुना कि जो कहानी आपके सामने पढ़ी गई है एक ऐसी कथा है, एक ऐसी कहानी, एक सच्ची घटना जो प्रभु यीशु मसीह के इस समय में हुई थी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ इससे पहले कि हम आज के वचनों को, मैं आज के प्रचार को शुरू करूं, कि आज का जो मेरा टॉपिक है या जो मेरा विषय है संदेश का, वह है कि हमारे जीवन में तूफान क्यों आते हैं। और दूसरे शब्दों में अगर मैं इसमें ऐड करना चाहूँ तो ये भी बताना चाहूँगा कि जो हमारी जिंदगी में जो तूफान आते हैं वो तूफान हमें नाश करने के लिए नहीं होते। उनमें से सब जो तूफान है वो हमें नाश करने के लिए, हमें तोड़ने के लिए, हमें गिराने के लिए, हमें बर्बाद करने के लिए, या फिर किसी और भी आप नकारात्मक बात को ले सकते हैं, वो इनमें से किसी भी मकसद के लिए तूफान नहीं होते। जी हाँ, गुड न्यूज यही है आज दोस्तों कि जो तूफान होते हैं वो हमें और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए, जो हमारे जीवन में जो तूफान आते हैं
वो परमेश्वर के ऊपर उन तूफानों के बीच में भरोसा कर सके कि हमारा परमेश्वर कितना महान है, हमारा परमेश्वर कितना सामर्थी है। वो तूफानों में भी हमारे साथ रहता है और जिंदगी के हर तूफान से हमें निकालने की वो सामर्थ्य रखता है। तो आप समझ गए होंगे आज का जो विषय मेरा है, मैं दोबारा आपके लिए रिपीट कर रहा हूं कि जो हमारे जीवन में जो तूफान आते हैं वो क्यों आते हैं। दूसरा, उनका आना हमारे फायदे के लिए होता है, वो हमारे नुकसान के लिए नहीं होता। आपको तोड़ने के लिए नहीं है दोस्तों, आपको निराश करने के लिए, बर्बाद करने के लिए नहीं होते, बल्कि ये आपको ये एहसास करवाने के लिए होते हैं तूफान कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। और दूसरी बात, एक ही वो तूफान हमें मजबूत करते हैं। तो चलिए आज के इस वचन को हम शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा था 22 वचन में, प्रभु यीशु मसीह जब नाव में थे और जब नाव वहां से खोली गई तो प्रभु के शिष्य भी, चेले भी उस नाव में थे। तो प्रभु जी ने बोला एक बार, आओ हम उस पार चलें। देखिए पहला वचन कह लीजिए, जो पहली बात आपको और मुझको समझनी है, सीखनी है, वो क्या है कि आओ हम उस पार चलें। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम यीशु मसीह में आते हैं, ये बात हो रही है यहाँ पर यीशु मसीह में जब हमने अपना जीवन जीना शुरू किया था, या यूं कह लीजिए जब हम मसीही बने थे, हमने अपने पापों का अंगीकार किया था। चाहे हम किसी धर्म से थे, चाहे हम किसी को भी मानते थे, लेकिन जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने लगे, अर्थात जब हम मसीही बन गए, तो क्या हो गया, तब हमारी यात्रा जो क्रिश्चियन लाइफ जो थी, क्रिश्चियन जर्नी जो थी, मसीही यात्रा जो थी, वो हमारी शुरू हो गई। अब देखिए, अब वो नाव जो यहाँ पे यीशु मसीह ने बोला, आओ हम उस पार चलें। अब आप ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए यहाँ इस कॉर्नर से हम यहाँ पर हैं, यीशु मसीह हमें यहाँ से बोल रहे हैं कि आओ हम उस पार चलें, यानी कि इधर चलें हम। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ है मेरा और आप सबका जीवन जो शुरू हुआ मसीह यीशु मसीह ने, यानी जब हम मसीही बने, हमने अपने पापों का अंगीकार किया। अब हमने अंगीकार तो कर लिया, अब हम क्रिश्चियन तो बन गए। अब यीशु मसीह क्या कह रहे हैं मुझको और आपके, या यूं कह लिए ये हमारे जीवन के बीच में जो है ये झील है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है यीशु मसीह, अब यहाँ पर क्या सुनिएगा, दो चीजों को मैं यहाँ पे बता सकता हूँ आपको। नंबर 1, यहाँ पर यीशु मसीह का दोबारा आना है, ठीक है। जब तक यीशु मसीह आना चाहेगा, हमें चलते जाना है दोस्तों, सुने जाइएगा, हमें चलते जाना है, क्योंकि हम सब बाट जोड़ रहे हैं, हम सब इंतजार में हैं कि हमारा यीशु मसीह जल्दी आएगा और हम अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ हवा में उठा लिए जाएंगे, बादलों पर उठा लिए जाएंगे और सदा के लिए अपने प्रभु के साथ रहेंगे। इस जो कह लीजिए गोल्डन मोमेंट का, है ना, इस सुनहरी मौके का आप, मैं, हम सब इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ से देखिए, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, अभी मेरे मन में डाली प्रभु ने, कि बहुत से लोग हैं जो शुरुआत तो करते हैं, जो यीशु मसीह में आ तो जाते हैं, लेकिन उस पार यानी कि रैप्चर तक, या कलीसिया के उठाए जाने तक, या तीसरी बात कहूँ, जब तक यीशु मसीह आना चाहे तब तक वो क्या है, नहीं रखते और बीच में ही वो छोड़कर यीशु मसीह को चले जाते हैं। कब छोड़ते हैं सुनिए, जब जिंदगी में तूफान आ जाते हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, संकट आ जाते हैं, दुष्ट नर्क की सारी सेना जब हमारे ऊपर अटैक करती है, आपके ऊपर हमले करती है, तो हम क्या करते हैं, निराश होकर, परेशान होकर, हताश होकर के हम जो है उस पार जाने तक पहुंचते ही नहीं, हम रास्ते में ही रुक जाते हैं, या रास्ते से ही हम पीछे चले जाते हैं। या अगर हम झील की बात करें, यीशु मसीह ने बोला कि आओ हम झील के उस पार चले, तो रास्ते में ही हम डूब जाते हैं। जी हाँ, अगर हमने यीशु मसीह को ही छोड़ दिया और हम पीछे चले गए, हम फिर वहीं चले गए जहां से हम आए थे, उन्हीं पापों में हम फिर चले गए जिनमें हम पहले से जी रहे थे, तो वो डूबने से कम नहीं है दोस्तों। आप डूब रहे हैं, और अगर आज प्रभु आपसे बात कर रहा है, तो मैं कहना
कहना चाहता हूं, आज फिर आप पश्चाताप कीजिए, रिपेंट कीजिए, अपने जीवन को यीशु मसीह के हाथों में दोबारा से सौंप दीजिए, ताकि आपकी फिर से वो यात्रा शुरू हो सके। हालेलुया। और चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जो मैंने आपको प्रभु का वचन बताया कि यीशु मसीह ने बोला कि आओ हम उस पार चले। अब सुनिएगा, यहाँ से यात्रा शुरू होगी और उस पार जाना है। अब क्या है प्रभु का वचन हमें बता रहा है, लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह उस बोट के या उस नाव के निचले हिस्से में गद्दी पर जाकर के सो गए, और जो चेले थे वो ऊपरी हिस्से में बैठकर आपस में संगति कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, और नाव भी बहुत अच्छे से पानी के ऊपर तैरते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी, यानी कि दूसरी तरफ बढ़ रही थी ना। यहाँ पर आपके लिए ये मैसेज है दोस्तों कि जब हम यीशु मसीह में आते हैं तो क्या होता है, बहुत सब कुछ बहुत अच्छा लगता है ना। ऐसा लगता है कि मानो हमें धरती के ऊपर ही स्वर्ग मिल गया हो। हमारा जीवन इतने आनंद से भर जाता है। मालूम है क्यों भर जाता है आनंद से? क्योंकि हमें ये एहसास होता है, पवित्र आत्मा हमें ये एहसास कराता है कि हमारे पाप क्षमा हो गए हैं। यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्षमा कर दिया है और हमें उद्धार दे दिया है, हमें अनंत जीवन दे दिया है, हमारे नाम स्वर्ग में लिख लिए गए हैं और स्वर्ग हमारे अंदर आ गया है। जब ये सारी बातें हमारे अंदर होती हैं तो सुनी जाइएगा, हमारा मसीही जीवन बहुत सुखद होता है, बहुत खुशियां होती हैं, शांति होती है, आनंद होता है, और हर समय हम प्रभु में बहुत आनंदित होते हैं। इवन कि हम दूसरों को भी यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, दूसरों को यीशु के पास लाने की हम कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने मोक्ष को कह लीजिए या प्रभु यीशु मसीह को कह लीजिए, हमने अनुभव कर लिया है, और अब हम उस अनुभव को क्या करते हैं, दूसरों के साथ बांटते हैं, दूसरों को यीशु से मिलाते हैं, ताकि जो अनुभव हमें मिला है, जो पापों की क्षमा हमें मिली है, जो उद्धार हमें मिला है, जो अनंत जीवन हमें मिला है, वो दूसरों को भी मिल जाए, और यूं हमारी सुखद यात्रा शुरू होती है। लेकिन अब आप ध्यान से सुनिएगा, आगे 23 वचन में लिखा था, सुनिएगा कि जब नावें चल रही थी और सब कुछ बहुत अच्छे से था, और लोग जो चेले थे वो आपस में बहुत अच्छी संगति कर रहे थे, यीशु मसीह भी आराम से सो रहे थे, बहुत कुछ एवरीथिंग है ना, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। लेकिन अचानक, आप सुन रहे हैं ना, अचानक वहां पर एक आंधी आ गई, तूफान आ गया, और सारी परिस्थितियां एक क्षण में बदल गई। और यही आज के वचन के द्वारा प्रभु के प्यारे लोगों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि जब हम मसीह में जीते हैं तो भूल जाइए कि आप सदा खुश रहेंगे। भूल जाइए कि शैतान आपके ऊपर अटैक नहीं करेगा। हर रोज आपके ऊपर अटैक होंगे, हर रोज बीमारियां आपके ऊपर हमले करेंगी, हर रोज दर्द, पीड़ाएं, आंसू, निराशाएं, गंदे ख्याल और पाप की परीक्षाएं आपके ऊपर अटैक करेंगी। और फाइनेंशियली आपके ऊपर अटैक होंगे। अगर आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस पर आपके अटैक होंगे, आपके परिवार पर अटैक होंगे, आपके परिवार में तूफान आ जाएगा, आपके फाइनेंसेस में तूफान आ जाएगा। अगर आप मिनिस्ट्री करते हैं, प्रभु की सेवकाई में हैं, तो आपकी सेवकाई में तूफान आ जाएगा। आप मत सोचिए कि जो यात्रा आपने बहुत ही खुशियों के साथ शुरू की थी, बहुत सुखद आपकी यात्रा चल रही थी, आप प्रभु की आशीषों को एंजॉय कर रहे थे, वो यहाँ तक भी चलता रहेगा। ये आज के वचन से मैं आपको जगाना चाहता हूँ, आपको वार्निंग देना चाहता हूँ, आपको सावधान करना चाहता हूँ दोस्तों। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं, मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जो भी तूफान आपके आएंगे, सुनिए मैं दोबारा बोल रहा हूं, वो आपको गिराने के लिए, आपको नाश करने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए नहीं है। वो इसलिए आ रहे हैं ताकि आप और स्ट्रॉन्ग बन जाएं, आपका विश्वास यीशु मसीह के ऊपर और मजबूत हो जाए, आप और स्ट्रॉन्ग बिलीवर बन जाओ। हालेलुया। और आप जानो कि तूफानों में भी आपका खुदा आपके साथ है। हालेलुया।
तो सुनिएगा क्या हुआ, वो जब आया तूफान तो अब चेले जो थे वो क्या हो गए, सुनिएगा बाइबल में लिखा है वो डर गए। अब यहाँ पर 23 वचन में एक बहुत ही एक खतरनाक शब्द लिखा है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वहां पर लिखा है जब तूफान आया तो लिखा वो सब जोखिम में थे। समझे आपने, वो डूबने वाले थे क्योंकि तूफान आ गया अचानक से। सुनिए उन्होंने क्या किया, प्रभु के वचन में लिखा वो जब जोखिम में थे उन्होंने अपनी कोशिशें की, जितनी भी कोशिशें उन्होंने की करनी होगी चाहिए होंगी उन्होंने की, और जब उनका कोई एफर्ट काम नहीं किया उसी समय वहां पर शांति हो गई, यानी कि सारा तूफान वहां पर शांत हो गया। तो ये तो हो गया वहां पर चमत्कार। अब आइए इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आज का जो मैं वचन आपके ऊपर जो लगा करके बताना चाहता हूं, जो आपको उत्साहित करना चाहता हूं, क्योंकि हमने भी यहां से यात्रा शुरू की थी। तो पहला रेवलेशन जो आज के वचन का ये है, ये बात मेरी आप याद रखिएगा, जो ये कहता है कि आओ हम उस पार चले। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर वो यीशु मसीह ने मुझको और आपको बोला है कि उस पार चले, तो चाहे पृथ्वी उल्ट जाए, चाहे आसमान सरक जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, बाइबल में लिखा है आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, पर प्रभु के वचन कभी नहीं टलेंगे। हालेलुया। दोस्तों प्रभु के वचन कभी नहीं टल सकते। अगर उसने बोला आओ उस पार चले, तो वो लेकर के जाएगा। बस ये सीखना है आज हमको। जिंदगी में तूफान आएंगे, बाइबल में कहीं पर नहीं लिखा कि आपके ऊपर अटैक नहीं होंगे, आपके ऊपर हमले नहीं होंगे, आपके जीवन में तूफान नहीं आएंगे, बल्कि मेरी बाइबल बताती है। मैं आपको ये सामने पढ़ना चाहता हूं वचन इब्रानियों, अपनी बहन से कहूंगा कि वो हमारी मदद करे इसमें पढ़ने के लिए। इब्रानियों की पुस्तक उसके 12 अध्याय में आते हैं ना, पढ़िएगा प्लीज, आप पढ़ने में हेल्प कर दीजिए हमारी। इब्रानियों 12 अध्याय और उसका 7 और 8 वचन है। अब आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहाँ पे आपको एनकरेज करने के लिए मैं ये वचन पढ़ रहा हूँ आपके लिए। अध्याय उसका 7 और 8 वचन। जीसस हालेलुया। 7 और 8 वचन सुनिएगा। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। सुना आपने? तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वाह, कितना अच्छा वचन है। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर, अपनी संतान जानकर, अपने बेटे और बेटियां जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? देखा हमने, कौन सा पुत्र है, कौन सा ऐसा बच्चा है कि उसका बाप, उसका पिता या उसके पेरेंट्स उसकी ताड़ना नहीं करते। सब अपने बच्चों की ताड़ना करते हैं ताकि हमारे बच्चे बड़े होकर के अच्छे बच्चे बन जाएं, अच्छे नागरिक बन जाएं, अच्छे अडल्ट बन जाएं। जी हाँ। यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई। सुना आपने? यदि वो ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं अगर तुम्हारी नहीं हुई है, यानी कि इसका मतलब समझिए, यानी कि अगर आपके जीवन में तूफान नहीं आए हैं, आपके जीवन में शैतान ने अटैक नहीं किया है, आपने दुखों को नहीं देखा है, आपकी नाव में तूफान आंधी नहीं आई, पानी की बौछार नहीं आई है, तो तुम पुत्र नहीं, तो तुम पुत्र नहीं हो, पर व्यभिचार की संतान ठहरे। किसकी संतान? व्यभिचार की संतान। आप समझ रहे इस वचन को? आपने सुना इस वचन को? अगर आपके लाइफ में दुख नहीं आए हैं, अगर आपने दुखों को एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो मैंने यही तो बोला था ना, बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि आपके जीवन पे अटैक नहीं होंगे, आपके बच्चों पे अटैक नहीं होंगे, आपके हस्बैंड पे, आपकी वाइफ के ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर, आपकी जॉब के ऊपर, आपकी मिनिस्ट्री के ऊपर, आपके चर्च के ऊपर, आपकी कलीसिया के ऊपर अटैक नहीं होंगे, आपके फाइनेंसेस के ऊपर, आपकी ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, आपके इक्विपमेंट्स के ऊपर, आपकी डिवाइसेस के ऊपर, आपका जो भी बिलोंगिंग्स है
कहीं नहीं लिखा कि उन पर अटैक नहीं होंगे। बाइबल में लिखा अगर अटैक आपके ऊपर दुष्ट अटैक नहीं कर रहा तो आप परमेश्वर की संतान ही नहीं हो। सो क्या करें? अगर ऐसा हो रहा है हमारे साथ तो प्रभु के लोगों आप इसे धन्य समझो, क्योंकि बाइबल में लिखा है असली बेटे बेटियां वही हैं जिनके जीवन में तूफान आते हैं। एक वचन और पढ़े फिर मैं आपको कंटिन्यू करता हूं। नेक्स्ट, दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय का 12 वचन। सेकंड तीमुथी है ना, सेकंड तीमुथी 3 अध्याय और उसका 12 वचन। हालेलुया जीसस। 3 का 12। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं। सुना आपने? यही तो मैंने कहा था, यहां से हमारी क्रिश्चियन लाइफ शुरू हुई थी। जितने मसीह यीशु के साथ भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। क्या होगा? वो सब सताए जाएंगे, यानी दुख आएगा, प्रॉब्लम्स आएंगी, परेशानियां आएंगी। क्या करना है? इससे पहले कि मैं इसको कंटिन्यू करूं, एक और वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। भजन संहिता उसका 105 का सिर्फ 19 वचन पढ़ लीजिएगा। बहुत लंबा वचन था लेकिन मैं इसे शॉर्ट कर रहा हूं समय के कारण, और ये वचन पढ़ के हम कंटिन्यू करते हैं। ये हम इसलिए आज पढ़वा रहे हैं आपके लिए दोस्तों, ताकि आप लोगों को जो है तूफानों में लड़ना आ जाए, तूफानों में यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना आ जाए। कोई तूफान आपको यीशु मसीह से अलग ना कर सके। कोई आपकी बीमारी, कोई रोग, कोई निराशा, कुछ भी फाइनेंशियल अटैक, दुष्ट आत्माओं के अटैक, बीमारियों, रोगों के अटैक आपको यीशु मसीह से जुदा ना कर सके। आज का यही वचन है, सुनिएगा 105 वचन की 19 आयत। जब तक कि उसकी बात पूरी न हुई तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। आमीन। जब तक उसकी बात पूरी ना हुई तब तक परमेश्वर का वचन यूसुफ को किस पर कसता रहा है? कसौटी पर, यानी कि उसको पकाता रहा। उसके जीवन में इतने दुख आए कि, और ये कौन कर रहा था? परमेश्वर आने दे रहा था ताकि यूसुफ मजबूत इंसान बन जाए। थैंक यू सो मच। परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे। अभी हम कंटिन्यू करेंगे इन वचनों को। अब आप ध्यान से सुनिएगा प्रभु के प्यारे लोगों, ये जितने वचन मैंने आपको बताया, पहला याद है ना आपको? पहला वचन क्या था कि जिनकी ताड़ना नहीं हुई वो परमेश्वर की संतान ही नहीं है। और भजन संहिता में हमने क्या पढ़ा? 105 और उसके 19 वचन में, असल में 17 वचन से शुरू होता है कि परमेश्वर ने यूसुफ नाम के व्यक्ति को क्या किया था? उसने पहले से ही मिस्र देश में भेज दिया, बंधुआ होकर के वो बेचा गया, उसका दाम लगाया गया है ना, उसकी बोली लगाई गई, उसे खरीदा गया और वो मिस्र में गया। और वहां पर लेकिन परमेश्वर का वचन 19 वचन में क्या लिखा? ये सब इसलिए कि परमेश्वर उसको क्या कर रहा था? उसको पका रहा था, उसको मजबूत बना रहा था। अब सुनिएगा वचन क्या है इसकी। यूसुफ की जो कहानी है हम उत्पत्ति 37 अध्याय में पढ़ते हैं। दोस्तों क्या हुआ? ये बहुत ही जवान एक खूबसूरत जवान लड़का था जब परमेश्वर ने इससे बात की पहली बार। और सुनिए बात क्या की? परमेश्वर ने स्वप्न में इसे दिखाया कि एक दिन यूसुफ बहुत बड़ा इंसान बनेगा। हालेलुया। ना तो यूसुफ ने और ना ही उसके परिवार ने कभी ये बातें सोची थी कि यूसुफ एक दिन बहुत बड़ा इंसान बनेगा। यानी कि मानो बाइबल में लिखा प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कभी नहीं सोचा था। लेकिन परमेश्वर ने उसे दिखाया। जब परमेश्वर ने उसे दिखाया तो बाइबल में लिखा है कि यहां तक था कि उसके भाई, उसके मम्मी पापा भी उसके आगे झुका करेंगे। और ये चीजें उसके भाइयों को जो थी बर्दाश्त नहीं हुई थी। हम कैसे अपने छोटे भाई के आगे झुक सकते हैं? हम कैसे उसके अधीन रह सकते हैं? ये मुद्दा था, ये सवाल था। तो उन्होंने क्या किया? सुनिएगा, मैं यही तो बताना चाहता हूं। परमेश्वर ने यूसुफ के लिए क्या किया था? उसकी यात्रा शुरू हुई, एक अच्छा सपना देकर के कि यूसुफ तो बहुत बड़ा इंसान बनेगा। और उसकी मंजिल क्या थी? उसने कहां तक बनना था? मिस्र का प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री बनना था। मान लीजिए यहां पर उसको यहां से शुरू किया। लेकिन आपको मालूम है इस बीच में उसने कभी खुशी नहीं देखी।
एक के बाद एक उसके ऊपर दुख, एक के बाद एक उसको प्रताड़ित किया गया, उसको परेशान किया गया, उसको टॉर्चर किया गया, उसको बेचा गया, उसके अपनों ने उसे सताया है, उसके ऊपर जो है मोलेस्टेशन का झूठा आरोप लगाया, ठीक है, उसे झूठे आरोप में जेल भी जाना पड़ा। हम लोग सिर्फ आशीषें, सिर्फ चमत्कार, सिर्फ चंगाइयां ही प्रचार करते रहते हैं, सिर्फ भविष्यवाणियां ही प्रचार करते रहते हैं, लेकिन आज की मुसीबत को हम लोग ये सिखाना भूल गए कि मसीही जीवन जो है वो दुखों से भरा हुआ है। यीशु मसीह ने क्या बोला था? यदि तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो अपना क्रूस उठा के, ना क्रूस का मतलब मृत्यु होता है, यानी कि अपनी जान अपनी हथेली पे उठा करके मेरे पीछे चलो। यीशु मसीह ने एक और बात बोली थी, जो कोई अपना क्रूस उठा करके पीछे मुड़कर देखता है वो मेरे राज्य के लायक नहीं है। हाँ दोस्तों, मैं आशीषों के विरुद्ध नहीं हूँ, विरोध में नहीं हूँ, मैं चमत्कारों के विरोध में नहीं हूँ, मैं प्रॉस्पेरिटी के विरोध में नहीं हूँ, मैं जो है आपके डिलीवरेंस के विरोध में नहीं हूँ। मैं सब कुछ चाहता हूँ कि परमेश्वर हमें ब्लेस करे। मेरी दुआ है कि आपका बिजनेस ब्लेस हो जाए, आपका परिवार ब्लेस हो जाए, आपके फाइनेंसेस ब्लेस हो जाए, आपकी मिनिस्ट्री, आपकी जॉब, आपकी फैमिली, सब कुछ ब्लेस हो जाए और यीशु मसीह के नाम से आपकी बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी हो, उन्नति हो, तरक्की हो। लेकिन मैं आपको साथ में ये भी बताना चाहता हूँ कि हमें सिर्फ इन्हीं तक सीमित नहीं रहना। ऐसा ना हो कि जब यीशु मसीह ने बोला आओ उस पार चले, और जब हमारी यात्रा शुरू हुई रास्ते में तूफान आ गया, रास्ते में आंधी आ गई और हम उस तूफान से डरकर हम पीछे हट जाएं, उस तूफान से डरकर हम डूब जाएं, उस तूफान से डरकर हम यीशु मसीह को छोड़ दें। ना दोस्तों, यीशु मसीह को छोड़ने की गलती आप कभी मत करना। देखिए, मैंने अभी बताया यूसुफ के साथ क्या कुछ नहीं हुआ। एक दुख उसका खत्म नहीं होता था, दूसरा दुख उसके द्वार पे पहले से ही पहुंचा होता था। इतने दुख आए, लेकिन उसने कभी भी दुखों के लिए खुदा से कंप्लेंट नहीं की। बाइबल में लिखा है उसने तूफानों के बीच में भी अपने खुदा के ऊपर भरोसा रखा। और भजन 105 में जो आज आपके लिए पढ़ा गया 19 वचन, ये सब क्यों किया? खुदा ने उसके जीवन में होने दिया। किसके लिए? परमेश्वर उसे स्ट्रॉन्ग बना रहा था, परमेश्वर उसे मजबूत बना रहा था कि जब वो यहां तक पहुंच जाए, जब उसको प्राइम मिनिस्टर की पदवी मिल जाए, पोजीशन मिल जाए, तो वो इतना पक चुका हो, इतना मैच्योर हो चुका हो कि ना सिर्फ मिस्र देश के लिए बल्कि अपने लोगों इजराइलियों के लिए भी वो आशीष बन जाए। सो आज का वचन मेरे और आपके लिए यही है, प्रभु के प्यारे लोगों, कि जिंदगी में तूफान, मुझे मालूम है आप में जितने भी देख रहे हो, आपकी जिंदगी में तूफान चल रहे हैं, चाहे किसी भी तरह से शैतान आपकी लाइफ में तूफान लेके आ रहा है। लेकिन आज के वचन से मैं आपको बताना चाहता हूं, आनंदित हो जाओ, खुश हो जाओ, क्योंकि ये तूफान जो आ रहे हैं ये आपको गिराने के लिए नहीं है। जो बीमारियां आपके ऊपर आ रही हैं वो आपको नाश करने के लिए नहीं है। जो रोग आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं वो आपको तोड़ने के लिए नहीं है, बल्कि ये दिखाने के लिए है कि आपका परमेश्वर कितना सामर्थी है। ये इसलिए है ताकि आप हर तूफान को यीशु मसीह के नाम से फेस कर सको और तूफानों से निकल करके उस पार आप पहुंच जाओ जहां पर मेरा परमेश्वर मुझको और आपको लेकर के जाना चाहता है। तो दोस्तों, कभी भी यीशु मसीह को छोड़िएगा मत, कभी भी निराशाओं को लेकर के, परेशानियों को लेकर के, दुखों को लेकर के और या जीवन में आए तूफानों को लेकर के आप टूट मत जाइएगा, निराश मत हो जाइएगा। देखिए, मैंने बताया दूसरा तीमुथियुस 3:12 में भी क्या पढ़ा हमने कि जितने यीशु मसीह के साथ जीना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। जी हाँ, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि उनकी लाइफ में दुख आएंगे। आपको मालूम है मत्ती 5 अध्याय के 11 वचन में क्या लिखा हुआ है? बोला कि जब लोग तुम्हें मेरे नाम के कारण सताएं, तुम पर झूठे आरोप लगाएं, तुम्हारे विरुद्ध में झूठी बातें बोले, तो क्या लिखा है कि रोने लग जाना, लिखा कि प्रार्थना करने लग जाना, या फिर कुछ और क्या, उसके पास चले जाना,
बिस्तर पे लेट जाना नहीं। दोस्तों लिखा है जब दुख तुम्हारी लाइफ में आए, जब लोग तुम्हें यीशु मसीह के कारण सताएं, जब शैतान, आपको मालूम है शैतान आपके ऊपर क्यों हमले करता है? क्योंकि उसे मालूम है कि आप परमेश्वर की संतान हो। तो बाइबल में लिखा है जब शैतान तुम पर हमले करे, मत्ती 5 उसके 11 अध्याय में तो लिखा है आनंद के साथ उछलना। हालेलुया। वहां तक पहुंच जाए, बीच में छोड़ ना दे, डूबना चाहे। तो प्रभु के प्यारे लोगों, आज के इस वचन के द्वारा मेरा परमेश्वर आपको बहुत बहुत ब्लेस करे। और मेरी प्रार्थना है कि वो आपके विश्वास को इतना मजबूत कर दे, आज इतना दृढ़ कर दे कि जिंदगी में कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आए, वो आपको डुबोना तो बहुत दूर की बात है, आपको जरा सा हिला भी ना सके। क्योंकि मेरी और आपकी नींव मालूम है किसमें है? प्रभु यीशु मसीह जो जीवित चट्टान है। हालेलुया। और जिसकी नींव जीवित चट्टान के ऊपर है, वो कभी गिर सकते हैं, वो कभी टूट नहीं सकते हैं, वो कभी नाश नहीं हो सकते हैं। क्योंकि हमें हमारा परमेश्वर हाथ पकड़ के लेकर के चलने वाला है। याद रखिएगा मैंने क्या बोला था। अगर उसने बोला है कि आओ उस पार चले, गारंटी है वो लेकर के जाएगा, चाहे तूफान कितना बड़ा हो, चाहे तूफान कितने ज्यादा हो। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा इस समय, ताकि आपकी जिंदगी में जो भी तूफान चल रहे हैं, या कोई और स्पिरिचुअल अटैक है, दुष्ट आत्माओं का अटैक है, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि ये तूफान आज ही यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में थम जाए और हमेशा के लिए शांत हो जाए और आपकी यात्रा यीशु मसीह में कंटिन्यू चलती रहे। आइए सब आंखें बंद करेंगे, सरों को परमेश्वर के आगे झुकाएं और आज की प्रार्थना को बाय फेथ विश्वास के साथ आप रिसीव करें, स्वीकार करें। आपका तूफान आज शांत होने जा रहा है। मैं प्रोफेटिकली यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में घोषणा कर रहा हूं, मैं बोलता हूं कि आज आपका हर तूफान शांत हो जाएगा। हालेलुया। तूफानों को थामने वाले पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते हैं और प्रभु जी प्रार्थना परिवार के ऊपर किसी तरह से शैतान का हमला हो गया है, या किसी तरह से प्रभु उनका घर बार बर्बाद हो गया, उनका परिवार उजड़ गया, पता नहीं कितना बड़ा तूफान उनके जीवन में आया है। चाहे मेरे प्रभु जी हो सकता है उनके रिलेशनशिप्स को लेकर के, हो सकता है फैमिली के बीच में कोई ऐसा तूफान आ गया। मैं आपका दास प्रभु तेरे दिए अधिकार से कमांड करता हूं, यीशु मसीह के नाम से इन सब के तूफान शांत हो जाए हमेशा के लिए। हालेलुया। आई स्पीक पीस यीशु मसीह के नाम से। हर तूफान के बीच में मैं शांति को बोलता हूं। हर जीवन का तूफान शांत हो जाए। हालेलुया। बीमारियों का तूफान, रोगों का तूफान, कर्जे का तूफान, कमियों का तूफान, रिलेशनशिप्स का तूफान, दुष्ट आत्माओं का तूफान और ईवन की शैतान के हमलों का तूफान, एक एक तूफान हो सकता प्रभु मैं कुछ नाम ना दे सका हूं, लेकिन आप सबके हालातों को जानते हैं। आपको मालूम है कि आपका कौन सा बेटा, आपकी कौन सी बेटी इस समय तूफानों में से होकर के जा रहे हैं, उनके जीवन में कौन से तूफान आए हैं। मैं इन सब के ऊपर यीशु मसीह के नाम से अधिकार लेता हूं और आज्ञा देता हूं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से सबके तूफान शांत हो जाए। जैसे प्रभु उस झील में सब कुछ शांत हो गया था तेरी एक आज्ञा से, ठीक वैसे मेरे प्रभु जी तेरे नाम की सामर्थ से, तेरे वचनों की सामर्थ से मेरे बहनों, मेरे भाइयों के जीवन में सारे तूफान शांत हो जाएं, ताकि वो अपनी यात्रा को यीशु मसीह में एंजॉय कर सके, अपने मसीह जीवन को कंटिन्यू चलते जाएं, जीते जाएं और दुखों को, कलेशों को, संकट को प्रभु जी अपने लिए आनंद की बात समझे। क्योंकि कोई तेरे लोगों को छू नहीं सकता, सता नहीं सकता जब तक आप इजाजत ना दे। तो प्रभु हम समझ जाएं, आज के मसीही लोग समझ लें कि जो भी हो रहा वो तेरी इच्छा से हो रहा है और तूने हमें अधिकार दिया है इन तूफानों को शांत करने का, दुष्ट को नाश करने का, दुष्ट आत्माओं को भगाने का,
ताकि प्रभु हर परिवार, हर व्यक्ति तेरी प्रेजेंस को, आपकी उपस्थिति को अपनी लाइफ में अनुभव करे। और इन तूफानों से, जैसे यूसुफ के जीवन में इतने तूफान आए, लेकिन प्रभु वो उन सब के बीच में से एक सिद्ध मनुष्य बन करके निकला, क्योंकि तेरा वचन उसको कसौटी पर कस रहा था। ठीक वैसे ही प्रभु सब सुनने वाले जो है वो इन तूफानों में डर ना जाए, बल्कि प्रभु मृत्यु भी आ जाए हमें तुझसे दूर नहीं कर सकेगी। कोई सताव, कोई क्लेश, कोई संकट हमें आपसे दूर नहीं कर सकेगा। प्रभु ये आशीष मैं इन सब लोगों के लिए, प्रभु आपके सारे प्यारे लोगों के लिए मांग लेता हूं। आप सबको ब्लेस करना, सब तेरी आत्मा से भर के तेरे अनुग्रह में जीने पाए, और आपकी बहुत बहुत महिमा आप सबके द्वारा होने पाए। धन्यवाद प्रभु जी आज की सभा को ब्लेस करने के लिए। प्रभु हम इस सेवकाई को, जो यहोवा मिनिस्ट्री है, इसके लिए भी धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने आज फिर हमें प्रभु जी ये अवसर दिया है, ये अपॉर्चुनिटी दी है कि प्रभु तेरे वचन की सेवकाई हम तेरे लोगों के बीच में कर सके, तेरे लोगों के लिए आशीष बन सके। उनकी प्रभु रेवरेंड चरणजीत, उनकी फैमिली, उनकी मिनिस्ट्री को हम यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करते हैं। और जिन्होंने भी प्रभु इस वीडियो को देखा, शेयर किया है, प्रभु लाइक किया, कमेंट किया, उन पर भी तेरी आशीष आए। सबको तू ब्लेस करना, और जो देखेंगे उन्हें भी प्रभु जी आप ब्लेस कीजिएगा। सब स्ट्रॉन्ग बने, कोई डरे नहीं, कोई पीछे नहीं रहे। तेरा अनुग्रह प्रभु सबके ऊपर बना रहे। धन्यवाद, हमारी प्रार्थना को आपने सुना। ये सब कुछ हम यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और मधुर नाम से मांग लेते हैं, और प्रभु के लोग बोले आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। प्रभु के प्यारे लोगों, मैं विश्वास करता हूं कि आपने आज के इन वचनों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, आराधना के द्वारा बहुत आशीष पाई। आपका विश्वास मजबूत हुआ है, दृढ़ हुआ है। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि दूसरे मसीही भाई बहन भी जो है, जो तूफानों में से होकर के जा रहे हैं, वो भी स्ट्रेंथन हो जाए, मजबूत हो जाए, और हर दुख में यीशु मसीह के साथ खड़े रहें, वफादार रहें, और आने वाले समय में जल्दी तूफानों से निकल के अपनी मसीही यात्रा को वो कंटिन्यू करें, और यहाँ से उस पार हम सब पहुंच जाएं। हमारा यीशु, याद रखना, यीशु जल्दी आ रहा है, हमें तैयार रहना है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू सो वेरी मच।